हर हर महादेव दर्शकों, इस समय हम श्री क्षेत्र कुंडेश्वर धाम में हैं और युवा वाहिनी फाउंडेशन क्या कहें, जब यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी तो ऐसा भगवामय हो जाएगा और उस भगवामय में एक दिव्य नज़ारा दिखेगा। हरियाली में भगवामय और अध्यक्षता कर रहे हैं वहाँ जी और जो संस्थापक हैं श्री राव जी, इन लोगों की जो टीम है अद्भुत और अप्रतिम है। कहते हैं जब भक्ति में शक्ति और शक्ति जब इस रूप में आती है भगवान रूप में तो क्या कहने। अभिषेक जी ने जैसा बताया यहाँ की जो रूपरेखा है 18 अगस्त को कांवड़ यात्रा का है, इसके बाद और बहुत ढेर सारे जो हम बातें करेंगे इसी युवा वाहिनी फाउंडेशन के तत्वाधान में करेंगे। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? क्या हर हर महादेव। युवा वाहिनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित विगत कई वर्षों से एक कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है और इस वर्ष भी निकल रही है। इस वर्ष 2 कांवड़ यात्रा हो गई है। युवा वाहिनी फाउंडेशन से ही के द्वारा ही और हमारे टीम के नेतृत्व में ही कांवड़ यात्रा निकलती थी, जो इस वर्ष 4 कांवड़ यात्रा निकल रही है, जो कि 3 निकल चुकी है। इसी से निकले हुए सब लोग हैं। 1 कांवड़ यात्रा 2 कांवड़ यात्रा नेवाली से निकली, 1 कांवड़ यात्रा यही महादेव मंदिर से कुछ दिन पहले ही निकली और युवा वाहिनी फाउंडेशन का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन भव्य और दिव्य कांवड़ यात्रा जो 18 अगस्त को हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी द्वारा निकाली जाएगी। हमारी मानसिकता और हमारे संगठन का मानसिकता सर्वप्रथम ऐसा है कि किसी भी प्रकार का चंदा और डोनेशन के विरोध है। हमारे संगठन में जो सदस्य जुड़ते हैं वही सदस्य से निर्धारित शुल्क 501 रुपया शुल्क लिया जाता है धनराशि के रूप में, अन्यथा किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई देना चाहे तो हमारे भक्त पर सेवा कर सकता है, जैसे बस देके और स्टॉल लगा के जलपान करा के, ऐसे रूप में वो खुद आए और अपने शिव भक्त का सेवा करें। और वो लोग आके करते भी हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई आदरणीय लोग हैं जो करते हैं और वही लोग इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाते हैं। तो हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि हमारी युवा वाहिनी फाउंडेशन कमेटी ने तय किया है और पहले भी कर चुका है, सिर्फ सदस्यता शुल्क ली जाती है यहाँ पे 501 रुपये। उसमें आपको आने शिव मंदिर प्रांगण में आने के लिए बस की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, डंडे का व्यवस्था है, डब्बे का व्यवस्था है, टी-शर्ट का व्यवस्था है और जलपान से लेकर डीजे संगीतमय कार्यक्रम एवरीथिंग जो भी होता है सबकी व्यवस्था युवा वाहिनी फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। एम्बुलेंस का, बस का और उसके साथ मेडिसिन का, डॉक्टर का सब सुविधा उस 501 रुपये सदस्यता शुल्क में ही तय किया जाता है। अन्यथा हमारे संगठन के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो 501 की पावती पार लेते हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उससे अधिक किसी से भी शुल्क न लिया जाए। अगर सभी आदरणीय से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ 501 रुपये के अलावा 502 रुपये भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 501 रुपये जो लेते हैं एक कांवड़ यात्रा में, उसमें पूरी सुविधा कांवड़ पद यात्रा में देने के तत्पश्चात शिवरात्रि की भी कार्यक्रम उसी में हम करते हैं। और जहाँ से भी युवा वाहिनी फाउंडेशन को निमंत्रण आता है वहाँ पे जो योगदान कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया है वो योगदान भी देते हैं। उसके पश्चात कहीं कोई भी आपातकालीन कुछ स्थिति आती है तो उसका निवारण इसी संगठन से किया जाता है, इसी शुल्क से किया जाता है। तो सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सदस्यता शुल्क ही बस दीजिए। आप युवा वाहिनी फाउंडेशन के सदस्य बनिए और इस धर्म प्रगति रास्ते पे चलिए और हिंदुत्व का ताकत बढ़ाइए और भक्ति भाव से शिव भक्त बनिए और बन के साथ दीजिए। जय हर महादेव। बिल्कुल बहुत सुंदर भाई, 501 रुपये में इतना अच्छा मैनेजमेंट बताया, साहब क्या कहेंगे?
सिर्फ वही 501 रुपये में एक साल हमारी टीम पूरे खर्च करती है। शिवरात्रि से लेके जो भी कार्यक्रम होता है, छठ पूजा कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम में कोई डोनेशन किसी से नहीं ली जाती है। इसी कार्यक्रम में फिर भी हमारे पास कुछ न कुछ धनराशि शेष रह जाते हैं जो अगले वर्ष काम आते हैं और ऐसे प्रगति मार्ग पर हम सोचते हैं हमारे जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, जिनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, उनको कुछ लोग बहका देते हैं। तो कृपया उनसे भी निवेदन है, सिर्फ 501 रुपये ही युवा वाणी फाउंडेशन लेता है, जो एक साल तक आपका सेवा करता है, जिसका विस्तृत जानकारी ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुँचता है कि क्या आया और क्या खर्च हुआ, किस किस माध्यम के द्वारा खर्च हुआ, किस किस के द्वारा खर्च हुआ, पूरा इसका लेखा जोखा आप हर एक किस सदस्य तक पहुँचती है और पहुँचेगी। अन्यथा मैं ये भी बोलूँगा, अगर किसी के पास नहीं पहुँचती है तो हमारे कमेटी में आके हर एक खर्चे की जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका संगठन और संगठन के जो कार्यकर्ता है क्या चिंता करती है। कहते हैं पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए, जब पारदर्शिता अच्छी रहेगी तो संगठन मजबूत होगा, और जब संगठन मजबूत होगा तो हमारे और आपके बीच में उसकी भक्ति की लहर है वो दिनों दिन बढ़ेगी। ठीक है ना? हर हर महादेव। क्या कहना चाहिए? हर हर महादेव। मैं अक्षय कुमार कुशवाहा युवा वाणी फाउंडेशन का अध्यक्ष। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, 18 अगस्त 2024 कावड़ यात्रा जो निकल रहा है, जो सदस्य जुड़े हैं उनका भी स्वागत है और जो नए सदस्य जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। मैं बोलना चाहता हूँ कि युवा वाणी फाउंडेशन का कावड़ यात्रा 18 अगस्त 2024 को जो निकल रहा है उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए युवा वाणी फाउंडेशन का हर एक सदस्य जी और जान से लगा हुआ है। जिन भाइयों को कावड़ यात्रा में शामिल होना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पहचान वाले हैं और जो अगल बगल के लोग हैं उनको बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको कावड़ निकलने के बाद मालूम पड़ता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि हम वंचित रह गए। तो मेरा आह्वान यही है कि कोई बचने ना पाए, कोई छूटने न पाए, यह संदेश सब तक पहुंच जाए। जो जिनके मन में इच्छा है कावड़ यात्रा में आने के लिए, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, कृपया करके वो लोग आए और जो संदेश देते हैं हो सकता है कि उसका कुछ फल और कुछ अंश उनको भी मिल जाएगा। ओहो, क्या बात है, बहुत जोर ताली बजाइए इनके लिए। बोलना चाहूँगा क्या बात बोले, हर एक दूसरे को कम से कम मैसेज पहुंचा सकते हैं। हो सकता है भोले बाबा को जल चढ़ाएं, उसका कुछ अंश और कुछ पुण्य उनको भी प्राप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। हर हर बोल बम। हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री क्षेत्र कुंडेश्वर धाम की जय। श्री क्षेत्र कुंडेश्वर धाम की जय। मैं सभी शिव भक्त से आह्वान करता हूं कि 18 अगस्त 2024 को जो युवा वाहिनी फाउंडेशन के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाला जाएगा, उसको दिव्य और भव्य आप सभी कांवड़िया जब जुड़ते हैं और आते हैं तभी बनाया जा सकता है। तो आपसे आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आप लोग आइए और जुड़िए। जैसे मान लीजिए कि हर साल विगत वर्षों काफ़ी सालों से युवा वाहिनी फाउंडेशन के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाला जाता है। इस युवा वाहिनी फाउंडेशन के संस्थापक माननीय श्री अभिषेक राव जी और युवा वाहिनी फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय श्री अक्षय कुशवाहा जी और युवा वाहिनी फाउंडेशन के खजिनदार माननीय श्री रामानंद चौरसिया जी और युवा वाहिनी फाउंडेशन कांवड़ यात्रा के उप खजिनदार माननीय श्री अखिलेश केसरी जी और युवा वाहिनी फाउंडेशन के प्रवक्ता मैं राजकुमार कुशवाहा आप सभी से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आइए और इस कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाइए, क्योंकि आप सभी के आने से और जुड़ने से ही हमारी ताकत बढ़ती है और हमको सेवा करने का मौका भी मिलता है। तो इसीलिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ और विनती हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आइए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दर्शकों, इस समय हम श्री क्षेत्र कुंडेश्वर धाम में हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो पुण्य अगर किसी को मिलता है भगवान के द्वारा तो यहाँ के पुजारी को मिलता है, क्योंकि सबसे नज़दीक यही रहते हैं प्रभु के पास और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय कुंडेश्वर धाम में। क्या कहना चाहेंगे, ये जो भगवा रंग झलकता है कैसा दिखता है आपको?
श्री क्षेत्र कोंडेश्वर येथे प्रत्येक वर्षी युवा वाहिनी फाउंडेशन हे प्रत्येक वर्षी आपले कोंडेश्वर येथून शिवमंदिरपर्यंत कावड यात्रा मोठ्या प्रमाणात होते. तरी जास्तीत जास्त भाविकांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं अशी आपल्या मंडळाकडून विनंती आहे. आणि या ठिकाणी आम्ही अनेक प्रकारची त्यांच्याकरता सुविधा पण केलेल्या आहेत. त्याने आम्हाला चांगली मदत पण करतात. ते प्रत्येक वर्षी कुठल्याही गोष्टीला हातभार असतो त्यांचा. तर जास्तीत जास्त भक्तांनी त्याचा लाभ घ्यावा कावड यात्रेचा. धन्यवाद.